आज हम शैव धर्म के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है शैव धर्म, वैष्णव धर्म, दोनों कवर करेंगे। भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय अरण्यक में मिलता है। शिव की पत्नी की सौम्य रूप है पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। ये हैं पशुपत, कापालिक, कालामुख, लिंगायत। पशुपति संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लुक्लिश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थी कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पशुपत आचार्य थे। कापालिक संप्रदाय के इष्टदेव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते हैं। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। शून्य संपादन लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। वशो पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। यहाँ पे एक फैक्ट था, इसको भी हम देख लेते हैं। संप्रदाय और संस्थापक आजीवक मक्खलीपुत्र गोशाल, घोर अक्रियावादी पूर्ण कश्यप, यदृच्छावाद आचार्य अजित, भौतिकवादी पकुध कच्चायन भौतिक दर्शन, अनिश्चयवादी संजय विट्ठलीपुत्र। एक नोट है, इसको भी देख लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। वासव व उनका भतीजा चन्ना वासव कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। जैनों के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत उन्होंने अपने मत की स्थापना की थी। उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया और उपवास, प्रीतिभोज, तीर्थयात्रा एवं बलि प्रथा को अस्वीकार किया। बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह की अनुमति दी। 12वीं शताब्दी में राजा कुलोत्तुंगा द्वितीय के शासनकाल में सेकिलहार द्वितीय लिखित तिरुवनंतपुरम पुराणम, जिसे थिरुथोंडा थोंगई के नाम से भी जाना जाता है, तमिल में 5वें वेद के रूप में माना जाता है और यह शैव परंपरा में 12वीं पुस्तक भी है। यह भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित एक भक्ति पाठ है और इसे तमिल शैववाद में एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। यह पाठ तमिलनाडु में भगवान शिव के भक्तों द्वारा व्यापक रूप में पढ़ा और सुनाया जाता है। इसे तमिल में शैव परंपरा के अनुयायियों के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। यह तमिल शैववाद के विहित कवियों 63 नयनारों की कहानियाँ बताता है। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ ने
नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की आलोचना की। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है। इसकी सदस्यता बिना जाति भेद सबके लिए खुली थी। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनारों द्वारा किया गया। नयनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिनमें अप्पार, तिरुज्ञान, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। एक नोट है, पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। इस मंदिर परिसर को सन 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली पैगोडा शैली में हुआ है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। शिव अद्वैत विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक श्रीकांत शिवाचार्य हैं। इनके अनुसार शिव और ब्रह्म एक और समान हैं। शैव धर्म यहीं पे खत्म होता है। अब अगला चैप्टर है वैष्णव धर्म। तो आज हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे, क्योंकि अब रिवीजन होना चाहिए और एग्ज़ाम भी है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि समय रहते ही आपका हिस्ट्री और जियोग्राफी ख़त्म करवा सकूँ, जिसका तेज़ी से रिवीजन हो सके। तो वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से निकलती है। इसका विकास भगवत धर्म से हुआ। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। वासुदेव श्री कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख विषनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार इस प्रकार हैं: मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। नोट है, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तीलियां हैं। और ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, अक्सर पेपर में आता है। प्रमुख संप्रदाय मत एवं आचार्य। प्रमुख संप्रदाय मत आचार्य: वैष्णव संप्रदाय विशिष्टाद्वैत रामानुज। ब्रह्म संप्रदाय द्वैत आनंद तीर्थ। रुद्र संप्रदाय शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य। सनक संप्रदाय द्वैताद्वैत निम्बार्क। इस दर्शन के अनुसार मनुष्य भगवान से भिन्न और अभिन्न दोनों है। प्रमुख संप्रदाय संस्थापक एवं पुस्तक। प्रमुख संप्रदाय संस्थापक और पुस्तक: बरकरी नामदेव, श्री वैष्णव रामानुज ब्रह्मसूत्र, परमार्थ रामदास दासबोध, रामभक्त रामानंद, अध्यात्म रामायण।
अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया कंबोज के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय 1113 ईस्वी से 1150 ईस्वी ने बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। अब अगला है इस्लाम धर्म। तो आने वाले समय में इस्लाम धर्म भी कंप्लीट करेंगे।